और मुझे ये भी खुशी है, मैं बताना चाहता हूं कि आज जब हम अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें हर उस व्यवस्था को आज सशक्त करने की आवश्यकता है जो न्याय, सुरक्षा, सुधार से जुड़ी है। एक राष्ट्र, एक सुरक्षित राष्ट्र का सपना तभी साकार होगा जब हमारे सुरक्षा बलों के साथ साथ हमारे सुधार संस्थान भी प्रशिक्षित, जागरूक और आधुनिक होंगे, तब जाकर के हम उस तरफ बढ़ सकेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि इस अकादमी में नवीनतम तकनीकों, मानवाधिकारों की समझ और मानव मनोवैज्ञानिक के गहन अध्ययन को प्रशिक्षण का हिस्सा भी बनाया जाएगा। ये गुण हमारे जेल कर्मियों को केवल अनुशासन के पहरेदार नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण बनाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत गति से बदल रहा है। आज हम तकनीकी का उपयोग करके नए विकसित भारत का हम निर्माण कर रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में अगर हम देखें और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, उसने दुनिया में भारत की तकनीकी क्षमता, दक्षता और कुशलता का लोहा पूरी दुनिया ने देखा है। इसी तरह तकनीकों के उपयोग से हमें शासन प्रशासन में पारदर्शिता बढ़े। हम डिजिटल इंडिया से लेकर स्मार्ट जेलों की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। जेल प्रबंधन को पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना यह हमारी प्राथमिकता है। मेरा मानना है कि हम जब इस की तरफ बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो इसमें परफॉर्म, इसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का सिद्धांत इस अकादमी का ये आत्मा इसका बनाना हम सब ने मिलकर के चाहिए। यहां से जो अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण लेकर के निकलेंगे, उन्हें न केवल कानून का पालन बल्कि संवेदनशीलता भी, सहानुभूति भी और सामाजिक पुनर्वास की भावना भी को भी आत्मसात करना उनके जीवन का एक ध्येय होगा। मुझे ये भी खुशी है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जेलों में बंद व्यक्ति समाज का ही होता है, उसका ही एक हिस्सा होता है। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद के साथ सुधार का अवसर देना भी हमारी जिम्मेवारी है। एक उत्तरदायी सरकार और संवेदनशील समाज का ये दायित्व है। इस अकादमी का उद्देश्य भी केवल कौशल विकास नहीं है, बल्कि यह एक मानवतावादी सोच की खेती है। एक ऐसी सोच है जो न्याय को केवल सजा के रूप में नहीं बल्कि संवेदनशीलता के साथ संतुलित प्रावधान के रूप में हमें देखना होगा। जब आज भारत विश्व में अपनी एक वैश्विक पहचान, वैश्विक शक्ति के रूप में बन रहा है, तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति भी हम अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को भी वैसी मजबूती दें जैसा आज ये भारत आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि जेल व्यवस्था का सशक्तिकरण केवल आंतरिक सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह मानव की गरिमा, न्यायिक पारदर्शिता और राष्ट्रीय चरित्र का भी
ये प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि यह अकादमी सभी प्रयासों को एक मजबूत ये स्तंभ बनेगी, इससे और पारदर्शिता आएगी और इसका लाभ हमारे समाज के लोगों को भी मिलेगा। मैं इस अवसर पर इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों और प्रशिक्षण विशेषज्ञों और सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं, जिनका परिश्रम से यह सपना आज साकार हो रहा है। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि जब हम अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से हम खड़ा कर लेते हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिन्होंने ये आधुनिक तकनीक की बिल्डिंग यहाँ खड़ी की है, परंतु इसको चलाने के लिए मैन पावर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को अंजाम उसको अंतिम रूप तक ले जाते हैं तो हमें इस प्रकार का स्किल और मैन पावर की आवश्यकता होती है, तभी हम किसी कार्य को उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और आज जब मैं यहां पर आया हूं, मैं जेल विभाग में वार्डनों के लिए लगभग 1300 पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी। आज इस ट्रेनिंग अकादमी में आवश्यक स्टाफ के पदों को भी भरा जाएगा। कारागार विभाग में मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ में रिक्त पदों पर भी भर्ती वो सीधी की जाएगी। जिला जेल करनाल परिसर में जैसा अभी बताया भी गया है कि इस परिसर में गौशाला के लिए भी जो यहाँ जमीन को चिन्हित किया गया है, को शीघ्र ही यहाँ पर उसको शुरू करवाया जाएगा। और मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला, दादरी, फतेहाबाद में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से नई जेलों का निर्माण भी किया जाएगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि हम सब मिलकर के आइए हम संकल्प लें कि इस अकादमी से जो प्रशिक्षित होकर निकलें वे केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि समाज के परिवर्तक बने। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर सभी अधिकारीगण को, सभी कर्मचारियों को आज इस जो ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग ये जेल का आज उद्घाटन हुआ है, इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत आभार। आप सभी अपनी जगह पर रुके रहेंगे। हाँ, करतल ध्वनि के साथ है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार, उनकी संवेदनाओं और उनकी मानवीय सोच के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैडम से, कि वे आभार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह यहाँ भेंट करेंगी। हमारे माननीय महानिदेशक कारागार मोहम्मद अकील साहब भी साथ में हैं। और भगवान श्री कृष्ण का ये वो रूप है जो न्याय के लिए भी, सत्य के लिए भी, प्रेम के लिए भी जाना जाता है। एक बार तालियों की आवाज के साथ, अभी आप सभी रुकेंगे अपने स्थान पर ही, तालियों की आवाज के साथ आइए आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री